कल किबला ने फरमाया था कि मैं खुतबा पढ़ूंगा बीबी पाक का, तो मेरा भी हक बनता है कि मोमिनीन का माहौल कम से कम ज़हन वहां तक लेके जाऊं। बीबी पाक का दरबार में जब बीबी पाक ने खुतबा देना चाहा तो नहीं, इन्होंने शोर किया कि बीबी की आवाज बंदों तक न पहुंच सके। बीबी ने उस वक्त का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं कह रहा हूं दरबार के माहौल पे क्यों खौफ न होता। उस वक्त का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, फिजाओं पे भी हवाओं पे भी बीबी पाक का कब्जा था। मैं कह रहा हूं दरबार के माहौल पे क्यों खौफ न होता। ज़ैनब के दहन में तो अली बोल रहा था, मेराज के पर्दे में आवाज थी जिसकी, आवाज के पर्दे में वही बोल रहा था। मेराज के पर्दे में आवाज थी जिसकी, आवाज के पर्दे में वही बोल रहा था। इसी के साथ मैं निहायत अदब से मुल्तमिस हूँ खतीब इमरान मुफस्सिर तारीख इस्लाम जनाब इज्जत इमाम सैयद सफर हैदर ज़ैदी साहब से कि और रौनक अफरोज़ मिंबर और अपने बयान आला से मोमिनीन को मुस्तफीद करें। इनकी सेहत और सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल-हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन। महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन माशाअल्लाह जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद वाला तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला आज़ाइहिम अजमाइन मिनल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा ला नव्वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिरा ताबिईन लहु इला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लिल ख़ाबत अल्लती जाहदत अल हुसैन अलैहिस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अम्मा बाद फ़क़द
क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व ख़िताबिहिर रशीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन सलावत। हज़रात, जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि आज की मजलिस में उन्वान के ज़ैल में, क्योंकि उन्वान आले इमरान है, तो लिहाजा उन्वान से अलग हटके कोई बात नहीं है। जहाँ ख़ानदान आले इमरान के मर्द बेमिसल और बेनज़ीर हैं, वहीं ख़ानदान आले इमरान की ख़वातीन भी यकते रोज़गार हैं। आज चूँकि दो शहजादों की शबीह ताबूत बरामद होनी है, लिहाजा अव्वल से लेकर आखिर तक गुफ्तगू का मरकज महवर माहसल सरकार अबू तालिब की पोती इमाम हुसैन की हमशीरा शहजादी सानिया ज़हरा सलामुल्लाहु अलैहा की ज़ात वाला सिफात का खुतबा, क्योंकि बहुत से अहबाब की ख्वाहिश है, लिहाजा उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने आपकी खिदमत में ये ऐलान कर किया था। खुतबा बहुत तेजी से आपकी समात के हदिया होगा, इसलिए कि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं तमहीद में जाके पहले शहजादी के सिलसिले में कुछ बातें आपसे करूं। बस सिर्फ दो तीन फिक्रे शहजादी की जियारत के उन्वान से सुन लें। शहजादी की जियारत में आपको ये अल्फाज मिलेंगे, अस्सलामु अलैके या आलिम गैर मुअल्लमा। मेरा सलाम हो उस बीवी पर जो आलिम गैर मुअल्लमा है, यानी ऐसी आलिमा है जिसका कोई पढ़ाने वाला नहीं है, यानी वो वहां से आलिमा बन के आई। और तवज्जो रखिएगा, मैंने कहा कि खानदान आले इमरान अल्लाह की मरकज और अल्लाह के इंतखाब का आखिरी नुक्ता और महवर, लिहाजा ये अल्लाह के औसाफ और कमालात के मुकम्मल मजहर। मैं यही से आपकी तवज्जोहात को आजमा दूंगा। ये चौथे इमाम का दिया हुआ लक़ब है शहजादी को, जो ज़ियारत में भी मौजूद है। आलिमा गैर मुअल्लमा, यानी ऐसी आलिमा जिसका कोई मुअल्लिम नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं। गौर कीजिए आप कि बीबी ने अपने इस लक़ब से अपने नाना की अजमत को पहचानवा दिया। माशाअल्लाह, बीबी ने अपने इस लक़ब से अपने नाना के मर्तबे को समझा दिया कि जब नवासी का उस्ताद ढूंढने से नहीं मिलता, नाना को क्या पढ़ाएगा और कोई नाना का क्या उस्ताद होगा।
एक लक़ब और रसालत की अज़मत वाज़ेह हो। अस्सलामु अलैके या अकील बनी हाशिम, ए बनी हाशिम की अकीला, बनी हाशिम की अकीला। बनी हाशिम वो है कि जो खुद अक्ल का महवर है, यानी वो खानदान की जिसमें अकील जैसी हस्ती पाई जाती हो। उस खानदान में अगर कोई बीवी अकीला है तो उसका मर्तबा क्या होगा। अकील की तारीफ ये है कि वो माहिर नसाब थे, यानी बच्चे के चलने से बता देते थे ये किस खानदान का है, किस कबीले का है, इसका शजरा क्या है, इसका नुस्खा क्या है, इसका घराना क्या है। ये अकील की तारीफ है। तो जो अकील बनी हाशिम होगी उसका जिक्र बता देगा कि कौन हलाली है और कौन गैर हलाली। समाप्त कह दिया कर दूंगा। जाहिर है कि इतना मौका नहीं है कि मैं खुतबे के एक एक जुमले को बयान कर सकूं या उसका तर्जुमा, उसकी तशरीह जो जरूरत के लिए है आज की इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए, वो जरूर आपके हदिया करूंगा। फिर कभी मौका मिला और मौला ने हयात दी तो इंशाअल्लाह इस खुतबे के बहुत से जो रूमूज और असरार है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए कम से कम 3-4 मजलिसें मुझ जैसे जाहिल के लिए भी दरकार है कि अगर मैं उसे पढ़ूं और उसे समझाऊं या उसकी तशरीह करूं या उसकी शरह करूं। बहुत तेजी के साथ आप सब मजलिसी अफराद बैठे हुए हैं। आखिरी जुमला मैं जियारत का आपको सुनाकर और यहीं से खुतबे का आगाज कर दूंगा। सब उठाइएगा। अस्सलामु अलैकुम या मन हफ़ज़तिल इमाम फी यौमिल आशूरा। मेरा सलाम हो उस मुक़द्दस बीवी पर जिसने इमाम की हिफाजत की, जिसने इमाम की आखिरी आदमी तक जिसने इमाम की हिफाजत की। कब? रोज़े आशूर। इमाम किसको कहते हैं? देखिए, एक है नबूवत, एक है इमामत। दीन के पहुंचाने वाले को नबी कहते हैं, दीन के बचाने वाले को इमाम कहते हैं। इमाम वो होता है जो दीन को बचाए, इमाम वो जो दीन की हिफाजत करे। जो दीन की हिफाजत करे वो इमाम, जो शरीयत की हिफाजत करे वो इमाम, जो कुरान की हिफाजत करे वो इमाम, जो ईमान की हिफाजत करे वो इमाम, जो फलसफा रहमान की हिफाजत करे वो इमाम, जो फलसफा तौहीद की हिफाजत करे वो इमाम, जो रिसालत की हिफाजत करे वो इमाम, जो इबादत की हिफाजत करे वो इमाम, जो कायनात की हिफाजत करे उसे इमाम कहते हैं, और जो इमाम की हिफाजत करे उसे कायनात। उड़ने के लिए, परवाज के लिए परों की जरूरत नहीं, बगैर परों के भी परवाज की जाती। मैं अभी आपको एक ही जुमले में परों, बगैर परों के परवाज कराता हूं। अभी आपने हमारे नाज़िम साहब से खूबसूरत मिसरे सुने, मशहूर है शहजादी के लिए, चाहे कूफे में खुतबा दिया हो और चाहे दमिश्क में, बाजार शाम में या दरबार शाम में, जो भी खुतबा दिया है बीवी ने, लहजा मौलाए कायनात, लहजा मौलाए कायनात। क्या आवाज हो गई थी मौलाए कायनात के जैसी?
ये बात नहीं। किसी खातून की आवाज अगर मर्द से मुशाबे हो जाए तो इसको कमाल नहीं कहते, इसको ऐब कहते। इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि आवाज हो गई वैसी, न, आवाज बीबी की थी, लहजा मौला का था। बहुत लहजा देखिए, हमारे जैसा खतीब जब शरा करने को आते तो एक एक बात की तरफ तवज्जो करते हैं और अपने सामईन को भी हम अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। लहजा मौला का क्या मतलब? मसलन मैं मजलिस पढ़ रहा हूं और आप मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, मेरा लहजा भी सुन रहे हैं, रिकॉर्ड हो रही है तकरीर ऑनलाइन, मेरा लहजा भी रिकॉर्ड हो रहा है, मेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है। मगर अभी जो असर गालिब आप पा रहा है वो असर बाद में तकरीर के सुनने पर उतना नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि अभी मैं बनफ्स नफीस आपके सामने हूं। बनफ्स नफीस आपके सामने हूं, लिहाजा मेरे लहजे का आप पर असर हो रहा है। शेख सद्दूक, शेख मुफीद अलैहिर्रहमा, अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा, इन पहाड़ से बड़ी हस्तियों ने ये जुमले लिखे कि जब भी शहजादी ने खुतबा दिया लहजा खतीब नहजुल बलागा का था, यानी वही असर गालिब होता था मजमे पर जो अली के खुतबा देने के वक्त होता था। कहने जा रहा हूं, इस लहजे की खंगरत को समझिए। जब नबी अल्लाह का हबीब जमीन से उठा और सफरे मेराज पर चला और आसमानों को पार करके सिदरतुल मुंतहा से ऊपर कि जहां जिब्रील की इंतहा है, जिब्रील भी रुक गया, नबी आगे बढ़े, सरअदब, हिजाबात, बाबे हिजाब शफात, हिजाब अज़मत, हिजाब जलालत, हिजाब रिफत, हिजाब कुदरत, हिजाब इमामत, हिजाब वहदत, इन हिजाबात को अबूर करके जब नबी उस जगह पर पहुंचे जहां न कोई था, पर एक आवाज आ रही थी, उदुनो मिन्नी, एक सुनने वाला था, एक सुनाने वाला था, एक देखने वाला था, एक दिखाने वाला था। जहाँ कायनात की और ज़मान और मकान की हदें खत्म हो जाती है, वहां पर जब हबीब पहुंचे और आवाज आ रही थी, उदुनो मिन्नी या हबीब, मेरे हबीब और करीब आओ, मेरे हबीब और करीब आओ। अबू सालेह कशफी तिर्मिज़ी सुन्नियुल हनफी ने अपनी किताब मनाक़िब मुर्तज़वी में लिखा, एक मर्तबा नबी रुके और रुकने के बाद कहा, ए मेरा मालिक, खातबतनी अम अलीयुन, तू मुझसे बात कर रहा है या अली मुझसे? वहदत की खलवत है, तू मुझसे बात कर रहा या अली मुझसे बात कर रहा? आवाज़ कुदरत क्या आई? मैंने लहजा अली को अख्तियार किया ताकि तुम इस जगह पर मानूस हो जाओ और तुम्हें किसी किस्म का कोई खौफ न रहे। मेरे हबीब आ जाओ, मैंने अली का लहजा अख्तियार किया। अरे अभी भी आपने गौर नहीं किया, ये अली का लहजा है जिसे अर्श पर अल्लाह अख्तियार करता है, अर्श पर अल्लाह अख्तियार।
खुतबा आ रहा है, आप आमादा हो गए, अब तुख्मे मारिफत डालने का मौका आ रहा। पहले जरा सा गौर कीजिएगा, बाहर भी मजमा बहुत है और सब मुझे सुन रहे हैं। देखिएगा मेरी तरफ, एक मंजर है जो मैं खींचूंगा जिक्र मौला का सबसे। दरबार है मलूम का, दमिश्क शाम का दरबार है मलूम। सिनेरियो देखिएगा, आसान बात। खानदान अबू तालिब किसको कहते हैं? यहां जरा सा अगर हाकिम नाराज हो जाए तो बड़े बड़ों के पानी हो जाते हैं। समझ रहे हैं? ये सारी बातें वजाहत की जरूरत नहीं है इसकी। हम अपने मुल्क में होते तो थोड़ी वजाहत कर देते, आप इशारे समझ लीजिए। जरा सा अगर हुकूमत का रंग बदल जाता तो न जाने कितनों की बहादुरी बालाए ताक होती। यहां हुकूमत पूरी मुखालिफ है और ऐसा जाबिर और जालिम हुक्मरान बैठा हुआ दरबार में, और उसके हवारी और मवाली है, 700 कुर्सी नशीन है, पूरा दरबार है। अभी तो पता नहीं क्या सुकून टूटेगा और हुसैनिया मूसवी शर्त में सौती एतबार से जिक्र शहजादी के सत्ते में क्या मौजूदा हो जाएगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है इससे पहले आपने इस कैफियत को मुलाजा न फरमाया हो बीवी के खुतबे के जरिए। माहौल देखिए, एटमॉस्फियर, कि जितने लोग वहां मौजूद हैं उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो यजीद को उसके नाम से मुखातिब करे। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, मतलब आप अगर मुझे खड़े होकर भी दाद देंगे ना, हक नहीं अदा होगा जो जुमला है। नाम अरबाब मकातल कहते हैं कि नाम तक कोई नहीं ले रहा, अल्काब इस्तेमाल किए जा रहे थे। कोई कह रहा था अमीर, कोई कह रहा था बादशाह। अब मैं अपने लफ्जों में कह दूं, अमीर, बादशाह, सुल्तान, हाकिम, शहंशाह, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, यानी कोई नाम तक नहीं ले रहा है। ऐसे में पिन ड्रॉप साइलेंस है, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो यजीद से आंखें मिला सके। ऐसे में एक रसन पस्ता खातून खड़ी हुई और खड़ी होने के बाद कहती है, नाम छोड़िए, क्या कहती है? मजमा क्या कह रहा था? बादशाह, अमीर, सुल्तान, हाकिम, ये रसन पस्ता खातून अबू तालिब की बेटी, अबू तालिब की पोती, अली की शेरदिल खातून, हुसैन की शरीकतुल हुसैन बहन एक मर्तबा खड़े होकर कहती है, यमना तलका हमारे आजाद करना। कि जहां नाम तक नहीं ले रहे हैं, वहां एक बीबी इस मलून की औकात पूरे दरबार में जाहिर कर रही है। क्या बात है? यमना तलका
ये हमारे आजाद करदा गुलाम की औलाद, हाय 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 अली जान, ये हमारे आजाद करदा गुलाम की औलाद। अब तो पूरे मजमे में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये क्या हुआ? आप क्या समझ रहे हैं? ये जो आज फर्श आज़ा के सत्ते में हर शिया के लिए और हर शिया के बच्चे के लिए यजीद एक खिलौना बना हुआ है। जो चाहता है इसके नाम से खेल लेता है। अरे क्या समझ रहे हैं आप? क्या उस दौर में वैसे ही था? डिस्कवरी चैनल को बहुत पहले यजीद की हुकूमत का रगबा आया था। सिंध और बलूचिस्तान तक यजीद की हुकूमत की सरहदें थी। 70 ममालिक उस वक्त उसका सफीर बैठते थे उसके दरबार में, राफुल जालूत उसके दरबार में, सफीर रूम उसके दरबार में, ईसाइयों का पोप उसके दरबार में, वेटिकन सिटी के बड़े बड़े अफराद उसके दरबार में। यजीद की इतनी बड़ी हुकूमत थी जुग्राफियाई एतबार से, और अबू तालिब की पोती ने परख्चे उड़ा के रख दिए। अब सफीर रूम खड़ा हुआ, एम्बेसडर, सफीर यानी एम्बेसडर, सफीर रूम खड़ा हुआ। उसने कहा यजीद ये किसका सर है? थोड़ा सा जज्बात पर काबू कीजिए, क्योंकि खुतबा यहीं से शुरू हो रहा, ये मेरी मजबूरी है। यजीद सर किसका है जिससे तू बेइज्जती कर रहा? मलून ने नाम नहीं लिया। जानते क्या कहा? कद खरजा अलैका रजल, एक मर्द था जिसने अस्तगफिरुल्लाह नऊजुबिल्लाह खातम बदाहन नकल कुफ्र कुफ्र नवाशत, एक मर्द था जिसने हमारे खिलाफ बगावत की। ये कौन लोग हैं जिसमें खातून इस तरह उससे मुखातिब है? का ये उसी का कुनबा, हमने उसे कत्ल कर दिया, ये रसन मस्ता उसी का कुनबा। अब दरबार शाम में 2 खुतबे हुए। पहला खुतबा शहजादी ने दिया, दूसरा खुतबा चौथे इमाम ने दिया, और इन दोनों खुतबों की जुल्फकार में कसरे यजीदियत में हलचल मचा दी, बलबला आ गया। अब जाहिर सी बात है खिताबत की जुल्फकार है, अली की भी वारिस है, सैयदा की भी वारिस है, शहजादी। चौथे इमाम और शहजादी में आंखों आंखों में कुछ गुफ्तगू। फूफी से भतीजे ने बात की, भतीजे से फूफी ने बात की, गुफ्तगू का आगाज। अब अहलियाने कुवैत, मोमिनीन जितने भी यहां बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले, जो बीबी ने खुतबा दिया, ये राज मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि दरबार शाम में और बाजार शाम में शहजादी ने जितने भी खिताब किए हैं उनका आगाज इस आयत से किया जो सूरह आले इमरान में है। आयत पहले आपको सुना दूं, फिर खुतबा है, और याद ही यार कब तक तमाम कर देना? 11 बजे का टाइम है, 11:05 तक। अच्छा, आज रियायत था 5 मिनट। एक सलावत भेजो मोहम्मद और आले मोहम्मद। हर चीज का ख्याल रखना और जरूरी है ये। बाहर शहर में जो अफराद बैठे हुए हैं, जाहिर है इस वक्त गर्मी बहुत है और मुझे अंदाजा है उन अफराद का, मगर वो इस तरह सुन रहे हैं कि उनका नारा बराबर आ रहा है। यहाँ पर मौला जज़ाए खैर दे तमाम मोमिनीन को। अगर थोड़ी जगह अंदर बच रही है या कोई गुंजाइश निकल रही है तो जो लोग अगर बाहर से अंदर आना चाहते तो वो आने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। बहरहाल थोड़ी बहुत जो इधर दाएं बाएं
जो भी जगह है। सूरह आले इमरान की है, सुनिए। बिस्मिल्लाह, आपके ख्वाहिश ज्यादा रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू इन्नमा नुमली लहुम अज़दादन व खैरुल लिअनफुसिहिम। पूरी तवज्जो। बीबी कहती काफिर, काफिर ये हरगिज़ गुमान ना करे, ये हरगिज़ गुमान ना करे। इसी को तो आलिम मेरे मुअल्लमा कहते हैं। सजा भी सुनाई है तो कुरान से, है खुदा के कलाम से। अली की बेटी है ना, आलिम मेरे मुअल्लमा। काफिर ये हरगिज़ गुमान ना करे कि उन्हें जो मोहलत मिली है इसमें उनके लिए कोई भलाई है, नहीं बल्कि अल्लाह ने रस्सी को ढीला कर दिया है ताकि ये गुनाह पर गुनाह करते जाए और इनके गुनाह का दर्द जब भर जाए तो अज़ाबन मुहीना, तो अल्लाह ने इनके लिए दर्दनाक अज़ाब रखा है। ये फैसला बीवी ने सुनाया, शहजादी ने। दरबार में के सब अपने थे, अरे दुश्मन थे भाई। कोई एक तो खड़ा होकर कहता अली की बेटी क्या तुमने खुदाई हाथ में ले ली है? यार आपने महसूस ही नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं। कोई एक तो कहता कि हमें जहन्नम का फरमान सुना रही हो, हमें अज़ाब के बारे में बता रही हो, क्या तुमने खुदाई हाथ में ले रखी है? हर एक का खामोश रहना इस बात की दलील है कि ये उसकी बेटी है जो कसीमुल्लाह है। क्या कहा? काफिर। शहजादी जो आपने कहा वो समर हैदर ने फर्जुल हयात समझ कर तस्लीम कर दिया, मगर ये आपके चाहने वाले बैठे हुए। मुझे इतना बताइए, जिस दरबार में आप खड़ी हैं, ये बज़ाहिर अपने आप को इस्लाम का खलीफा कहता है, बज़ाहिर अपने आप को अमीर समझता है मुसलमानों का, बज़ाहिर अपनी हुकूमत को इस्लामी हुकूमत कहता है। आप कोई मुनाफिक वाली आयत पढ़ दी, आपने ये काफिर वाली आयत क्यों पढ़ी? नहीं, शहजादी जवाब देंगी। आज से 1400 साल पहले अली की शेर दिल बेटी और हुसैन की शरीकतुल हुसैन बहन ने दरबार यजीद में यह फतवा सादिर कर दिया कि जो भी हुसैन का दुश्मन होता है भले ही कलमा पढ़े, भले ही आगे काफिर। अब उसके बाद रसूल की फसाहत, अली की खताबत, बुतूल की बलागत, हुसैन की इमामत, अब्बास की शुजाअत, एक मरकज पसंदी। खुतबा उसे देना जो आज मैं गैर मुअल्लमा है। फिजा खामोश, हवा खामोश, कायनात खामोश, परिंदे जो उड़ रहे थे वो रुक गए। हवा में एक सुकूत है, फरिश्ते अर्श से देख रहे हैं, तस्बीह रोक के
खतीबन नजरुल बलागा की बेटी है। एक बार शहजादी कहती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अख्तारना बिन्नुबुव्वति वस्तफ़ाना लिरसालती वतवज्जना बित्तिजान शहादती वअंतक़ना बिलहिफ़्ज़ि सफ़ारन वबिलवह्यि इक़्तिदारन अला अय्युहस्साइलु नहनु मिन नस्लिल मुख्तार वज़ुर्रिय्यतिल हजरिल करार सत्ती सय्यदुल अंबिया अबी सय्यदुल औसिया उम्मी सय्यदतुन निसा अफी सय्यदुश शुहदा अल्लज़ी काना यनातिफुल जलील व जना अब्दुस सय्यदुन नबी व युनादी जिब्राइल व युहर्रिक महलहु इसराफिल सलमान हादा मन काना नबी युदब्बिर माउल हक सलमान हादा व काना रसूलुल्लाह फयज़ल ईमान कुल में इलल कुफ्र कुल में सलमान हादा व काना खैर रसूलुल्लाह अला मदीनतुल इल्म व अलील बाबा सलामत रखे सलमान हादा वकाला खैर रसूलुल्लाह अला मदीनतुल इल्म व अलील बाबा अय्यद हिस्बात ज़रबल्लाहु मसलही लिहिब्बुर रहमान व बिहिब्बुश शैतान ताइद शजरतैन ज़रबल्लाहु लहा मसलन फी किताबिही शजरतुत तय्यबा व शजरतुल शजरतुल मलूना वल खबीसा मौला आपको सलामत रखे। ये मेरे किसी हाफिज़ा का कमाल नहीं, इस उम्र से कह रहा हूँ, शहजादी का करेंगे वाली नजफ का सदका है। बहुत से खुतबे इस अखीर को ऐसे ही ज़बानी हिफ्ज़ है और मेरा मानना यह है कि फ़ज़ाइल अहले बैत एक मौजे मारता हुआ समंदर है। हर एक कशकोले गदा लेके खड़ा है। ज़र्फ देख के ये अता कर देते हैं, इनकी अता में कमी नहीं होती। पहला जुमला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पास इस वक्त तशरीह का मौका बिल्कुल नहीं, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, दरबार है मलूम का और बीबी कह क्या रही है? अल्लाह अकबर बंदीगा। आप जरा जरा से फज़ाइल में लोगों के 1.5 ईंट की मस्जिद की दीवारें गिरने लगती है। ये कहां से पहुंच दिया, वो कहां से पहुंच दिया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अरे ये सोचने वाला खानदान नहीं है भाई, ये मानने वाला खानदान है। दुश्मन लोगों तस्लीमा करे, तस्लीम खत्म कर दो, ज्यादा चूचरा ना करो, क्योंकि अली के मामले में अल्लाह चूचरा बर्दाश्त नहीं करता। जो पूरी हम पढ़ते हैं नंबर से जो कुछ भी हम खुतबा नंबर से पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं जो उलमा लिखते हैं। नंबर से कह रहा हूं, आप देखिए जाके कितनी किताबें हैं शहजादी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अख्तारना बिन्नुबुव्वत, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें नबूवत के लिए चुन लिया। तशरीह का टाइम नहीं है भाई, हमें नबूवत के लिए चुन लिया। वअख्तारना बिर्रिसालत, और हमारे खानदान को रिसालत के लिए मुंतखब किया। अब समझ में आया कि रसूल खुदा हर नमाज से पहले दरे सैयदा में जाके क्यों कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतुल नबूव्वा। ऐसा तो हकीकत में कहा मिलेगा। और रिसालत की कान मादन यानी कान माइन, सोना कहां से बरामद होता है, जवाहरात कहां से बरामद होते हैं? कान से, मादन से। और यहाँ कहा जाता मादन और रिसालत, आप है रिसालत के मादन। रिसालत का खैर वफ़्तारना बिन्नुबुव्वत वस्तफ़ाना लिर्रिसालत। अब एक जुमला
जुमला है, इसकी थोड़ी तशरीह करने से पहले मुझे करनी पड़ेगी। देखिए, अल्लाह ने कुरान मजीद में किसी भी गुनाह के लिए वो इतना रहीम परवरदिगार है कि उस वक्त तक अजाब नहीं देता या सजा नहीं देता और उस वक्त तक गुनाह नहीं लिखता जब तक बंदा उसे अंजाम न दे दे। अगर सोचेगा तो नहीं लिखा जाए कि मैं ये गुनाह करूं, ये सोचे नहीं लिखा। नेकी के बारे में सोचेगा, ये जो क़यामत का ज़मीन है ना, अल्लाह का हुक्म का कितना रहीम परवरदिगार है, लिख दो। आगे अगर अंजाम दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा मेरा बंदा, सोचा तो इसने। अच्छा, मगर जब कोई गुनाह की बात होती है और बंदा सोचे कि मैं ये गुनाह करूंगा मगर ना करे, तो अल्लाह रोके रखता फरिश्ते, नहीं अभी मत लिखना जब तक इस गुनाह को अंजाम न दे दे, अंजाम न दे दे। यानी वो इतना रहीम परवरदिगार, मगर शोहदाए राहे खुदा के मामले में वही रहीम परवरदिगार इतना रिजिड हो गया है कि कुरान में कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन, हरगिज़ हरगिज़ सोचना भी नहीं कि जो मेरी राह में शहीद हो गए वो मुर्दा है। गहवारे से क्यों मांग रहे हो, ताबूत से क्यों मांग रहे हो, अलम से क्यों मांग रहे हो, ताबिया से क्यों मांग रहे हो? हमें ये मुर्दों की यादगार नहीं है, जिंदों की यादगार है। जिंदों का अख्तियार होता है। बोला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन, यानी ये शोहदाए राहे खुदा की अज़मत है। मजूस क्या समझ रहा था, मैंने सर कटवा दिया, मैंने खानदान को खत्म कर दिया, शहजादी ने लहजे को बदला। मजूस तू क्या समझता है कि तूने हमारे खानदान के मर्दों के सर काट के हमें खत्म कर दिया? सारी तारीफां उस अल्लाह की, वो तवज्जो ना बेटी जान शहादत, जिसने शहादत के सारे ताज हमारे सर पर सजाए। हो जाएगी जो जुमला आने वाला, शहादत के सारे ताज हमारे सर पर। शहजादी मुझे ताकत दीजिए। जुमला ऐसा वज़नी कि सारा अशरा एक तरफ, ये जुमला है वह तवज्जो ना बेटी जाना शहादती वन तकना बिल हिकमत सफार वबिल वही के बारे में। दुनिया के बच्चे जो गहवारे में ठीक से बोल नहीं पाते, थोड़ा बड़े होते हैं तो लुकनत खाते हैं, लुकनत खाते हैं, मगर ये हम आले मोहम्मद है, आले इमरान है, जिनको अल्लाह गहवारे में हिकमत से बुलवाता है। बड़े होकर अपनी वही से बुलवाता है, यानी जो कुछ बीबी कह रही है वो वही इलाही है। इस वक्त यजीद की तबाही है। अच्छा हाँ सुनते रहे। अब बीबी कहती, क्योंकि सवाल किसने किया था भाई, देखिए मेरा ख्याल उधर ज्यादा बेदारी नजर आ रही है। देखिए, या तो आप ये कह दें कि 15 मिनट और बढ़ा लीजिए, अरे भाई तो शबीयत ताबूत को भी बरामद होना है, मसाइल भी है, वो सारी चीजें तब तक मैं समेट लूं, आप परेशान बिल्कुल भी। और ऐसा भी नहीं कि आप प्यासे रहेंगे, ये नहीं होगा कि मंजिस के बाद आप कह देंगे हम तशना रह गए, नहीं हो ही नहीं सकता। जुमला सुनिए, यहां तक बीबी ने बात की, सवाल किसने किया था, किसने यजीद से पूछा था ये कौन लोग? थोड़ा तेज बोलिए भाई। सफीरे रोम, उसने पूछा था ना, यजीद ने नाम भी नहीं लिया। अब बीवी मुखातिब हुई है इतने जुमले के बाद सफीरे रूम की तरफ, अला सर उठाना भाई, फैसला होने जा रहा। अला अय्युहस्साइलु, आना होगा आप पूछने वाले, ये क्या बताएगा कि हम कौन है?
कंटिन्यूटी है, एक मुदावमत है, एक हमेशगी है। शहजादी कहती है हम अहमद मुख्तार की नस्ल, हैदर कर्रार की औलाद, जब भी सैयदुल अंबिया, अभी सैयदुल औसिया, उम्मी सैयदुल नसा है आखिरी सैयदुल शोहदा, मेरा जद अंबिया का सरदार, मेरा बाबा औसिया का सरदार, मेरी माँ आलमीन की औरतों की सरदार, मेरा भाई तमाम शहीदों का सरदार। नहीं, इसके बाद तारीखी नारा या अली मैंने का फैसला करने जा रहा हूं। भाई शहजादी ने कहा कतार बांधी, क्या ये हमारा तारुफ कराएगा? मैं बताती हूँ, मेरा जज अंबिया का सरदार, मेरा बाबा औलिया का सरदार, मेरी माँ आलमीन की औरतों की सरदार, मेरा भाई शहदा का सरदार। यानी शहजादी ने अपना शजरा पाक बता के दरबार में यजीद के यजीद के नुस्फैल नगस को बेनकाब कर दिया। यानी बीबी बता रही है, सफीर रोम, मैं तो बता रही हूँ कि मेरा नाना ये, मेरा बाबा ये, मेरी माँ ये, इससे भी तो कौन, इसका काम मेरा बाबा ये सभी कुछ, इसका बाप कौन, इसकी माँ कौन? अब यकीन तो जमानत के घरे में धस चुका है। क्या करेगा? कर्मठली शहजादी के कलाम में क्या बताऊं तुझे? अय्यल हिस्बाए वो कौन से दो लश्कर हैं जिनके मुताल्लिक अल्लाह ने कहा है कुरान में, बेहिज़्बुर रहमान व बेहिज़्बुश शैतान। कौन रहमान का लश्कर है, कौन शैतान का लश्कर है? सफीर रूम सुन, दाइय शजरतैन, उन दो शजरों का पता तुझे दूं। ज़रबल्लाहु लहा मसलन की किताब ही लिश्शजरतित तय्यबा व लिश्शजरतिल मलूना वल खबीसा फिल कुरान, कि वो शजरा तय्यबा कौन सा है और शजरा मलूना और खबीसा कौन सा है कुरान में। सुन, अब बीवी ने जहां पे खुद में रोका, क्या यदील इन कुल तबील रूम हाउलाई लजीना जालसूना मिन ज़रारिल अब्तर व हावा मिन बक़ियतुम मिम्मन कसर। भाई कोई तवज्जो मजमे की शहजादी ने फैसला कर दिया, वो तो लश्कर कौन से, वो तो शजरे कौन से। सुन ले, ये जो कुर्सियों पर बैठे थे ये अवतल किया जाते हैं, और ये जो रस्सी में देखना ये कौन सा कला है? चौथे इमाम का तारुफ करा दिया। ये कौसर का बकिया है जो रसन बस्ता है, जो कौमो सलासिल में है, और ये जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं ये सब अब
कबूतर की औलादे। शौकत साहब का एक मारे का आ रहा मुसद्दस, उसके दो बंद याद आ रहे। क्या कहने, क्या अंदाज अख्तियार किया। ज़ैनब फुरूअद्दीन थी रसूल थी। ज़ैनब फुरूअद्दीन थी का हुसूल थी। हर एक कदम पर सूरत बिन्ते रसूल थी। सब्र अज़ा की राह में मिसले फतूल थी। गुलज़ारे अहले बैत की खुशबू थी, फूल थी। ज़ैनब कहीं हुसैन, कहीं पर हसन बनी, और कहने को एक पल था मगर पंजाता पंजातन बनी। ज़ैनब उमूर अम्र इलाही की जोत है। ज़ैनब वसीले जब्र में भी हक सौत के वाली आवाज। ज़ैनब वसीले जब्र में भी हक सौत है। ज़ैनब न हो तो मकसद शबीर फौत है। और ज़ैनब यजीदियत के इरादों की मौत है। ज़ैनब यजीदी आखिरी आदमी तक पड़े। ज़ैनब यजीदियत के इरादों की मौत है। बायत का जिक्र जिसने किया था इमाम से, ज़ैनब ज़बान काट के लाई वो शान। बायत जिक्र जिसने किया था इमाम से, क्या कहना यार, ज़ैनब ज़बान काट के लाई वो शाम से। तकरीब के आगाज में मैंने बीबी के बहुत से अल्फाज आपको सुना जियारत के हवाले से। एक लक़ब और है जियारत में, कलेजा फट जाएगा। अस्सलामु अलैकुम या उम्मुल मसाइब, ए मसाइब की माँ। आपको हमारा सलाम। दायरा शबीह ताबूत बरामद होगी, ये सोचकर आज रोना कि आज उन दो शहजादों का पुरसा लेना है जिनका पुरसा करबला से शाम तक इनकी मां ने नहीं दिया। आज बकरी से टूटी हुई पसलियों वाली भी आई होगी, और कहीं मस्तूरात में शाम से ज़ैनब भी आई होगी। आज से अब देखिए, अशरा मुहर्रम ही तो अपनी इंफरादियत रखता पहली से 10 तक, मगर आज से अब कयामत यूं है कि अब तक अंसारो असाब थे, अब ज़हरा के फूल जा रहे हैं। औलाद वालों का मजमा है, चोट लग जाए तो मुझे माफ कर देना। हजरत अब्दुल्ला ने चलते वक्त कहा था, बीवी आपके नाना की हदीस कि सदका दिया जाता है रद्द बला के लिए। जाहिर है ये सफर हो रहा है, अगर आगे कहीं जंग के हालात पैदा हो जाए और मेरे आका हुसैन की नुसरत का वक्त आए तो बीवी इनको बच्चों को साथ में ले जाइएगा। एक को मेरी तरफ से आका को सदका कर दीजिएगा, दूसरे को अपनी तरफ से। वहीं से ज़ैनब ने, थोड़ी देर में मसाइब तमाम हो जाएंगे, वहीं से ज़ैनब ने बच्चों को हुसैन का फिदिया समझ लिया। अब ज़ैनब ने अपनी ममता का गला दबा दिया, ममता का गला घोट दिया। हर बच्चे सफर में माँ के साथ है, मगर ज़ैनब अली अकबर को अपने साथ लिए हुए। और मोहम्मद चल रहे हैं मगर
मानो दूर दूर। हाँ, करबला में काफिला पहुंच गया आजादारो, शबे आशूर आ गई, हर माँ अपने बेटे की बधाई दे रही है। एक मर्तबा बड़े भाई और से छोटे भाई मोहम्मद ने कहा, रेत के टीले पर दोनों शहजादे बैठे थे और रात गुजरती जा रही है, एक मर्दा कब तक बर्दाश्त करते बच्चे। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया अम्मा की बहुत याद आ रही है, भैया अम्मा की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। बड़े भाई ने सीने से छोटे भाई को लगाया और कहा, जब भैया अकबर की बलाओं से फुर्सत मिल जाएगी तो अम्मा हमें भी बजा लेगी। देखिए अभी रात गुजरी है, गुजरने वाली है। एक मर्तबा किसी ने मुनादी की, औमा मोहम्मद कहाँ है? अरे ज़ैनब ने बुलाया है। बच्चे माँ के खेमे में जाने से पहले पहले हर बीबी के खेमे में आए और तो हमें मुबारकबाद दो, आज हमें हमारी माँ ने बुलाया। चला करना चला सोने में कबीरा। बच्चे आ गए, मैं बहुत देर में मसाए पढ़ दूंगा। अगर बच्चे आ गए, एक मरतबा बच्चे खड़े हुए, बीबी ज़ैनब ने कहा, मोहम्मद बैठ जाओ मेरे बच्चों। बच्चे बैठ गए। हाँ अम्मा क्या बात है? और मोहम्मद देखो तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर कर्रार के नवासे हो, कल तुम बाजार शहादत कर्म होगा। और मोहम्मद ऐसा न हो कि अकबर तुमसे पहले मैदान में चले जाए, कासिम तुमसे पहले मैदान में चले जाए, तुम मेरे भैया के फिदिया हो, सबसे पहले मैदान में जाना। हाँ अम्मा हम वादा करते हैं। लीजिए सुबह आशूर नबूदार हुई, फिर शोहदा तैयार हो रही है। एक मरतबा अलगदार लश्कर के पास और मोहम्मद खड़े हुए, मगर कहीं नाम नजर नहीं आता। जब काफी देर गुजर गई, अंसारों बाप शहीद होने लगे। ज़ैनब ने बच्चों को बुलवाया, क्या बात है औमा मोहम्मद, कब जाओगे? जब कासिम का लाश आ जाएगा, जब अकबर का लाश आ जाएगा। बच्चों ने कहा क्या करे, मांगो इजाजत। चला करना अम्मा मामू इजाजत नहीं देते। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने आका अब्बास को बुलवाया। जी शहजादी अब्बास, चाहे जाके मेरे भैया से कहो, ये फिदिया है, ये फिदिया है मेरे भैया के, इनका भी नाम लिख ले। मेरी अल्लाह नाम लिखा गया, बच्चों को तैयार किया गया। बच्चे खुशी खुशी माँ के पास आए, अम्मा हम जा रहे हैं। एक मतलब ज़ैनब ने कहा, मोहम्मद एक बात याद रखना, तुम्हारी रगों में जाफर तैयार का खून न हो रहा है, हज़रत कर्रार का लहू दौड़ रहा है। मैं जानती हूँ जंग करते करते फरात के करीब पहुंच जाओगे, मगर मोहम्मद फरात को देखना नहीं, नजर भर के न देखना, इसलिए कि खैमे में सकीना क्या हुई है, हज़रत क्या मदद करो माता। अम्मा हम वादा करते, अम्मा हम वादा करते। शहजादे आए, दो घोड़े, एक पर इमाम हुसैन, शहजादे को इमाम हुसैन ने सवार किया, एक शहजादे को आका अब्बास ने सवार किया। एक मरतबा दोनों शहजादों ने कहा, सबको हुसैन के फिदियों का सलाम हो। और बीवी रो रही है, छोटे छोटे शहजादे जा रहे हैं, हाथ में नीचे है, नन्हे नन्हे अमामे है, घोड़े की रकाबों तक भी पैर नहीं आते। एक मरतबा मामू अब्बास, हाँ मेरे बच्चों हमारी जंग देख लिएगा। दोनों भाइयों ने तय किया, भैया तुम मैसरे से हमला करना, मैं मैमने से हमला करूंगा। उसके बाद इन मलाइक को मारते मारते हम दोनों आके कल्बे लश्कर को मिलेंगे। एक मरतबा अब्बास खड़े होकर कहे, चला करना अली अकबर कहते, माशाअल्लाह, कासिम कहते सुभान अल्लाह, हुसैन कहते अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा दोनों शहजादे जंग करते करते मैमना मसरे पर उठा, मसरा मैमने पर उठा, कल्बे लश्कर में दोनों भाई आगे मिले। दोनों भाइयों ने हमारे साथ के खाने में न डाला हुआ एक मलूल बाहर निकाल। दो जुमले
मजलिस तमाम हो रही है, सभी ले आना। बस थोड़ी देर के अंदर दो जुमले हैं औलादारों, औलाद वालों का मजमू। एक बंदा हमारे साथ करता है, अरे ये बनी हाशिम के नौने हाल है, हजरत कर्रार के नवासे कब्र तैयार के बोलते, ये ऐसे काबू में नहीं आएंगे। धोखा करो ताकि इन पर हमला किया जाए। एक बंदा एक मलून ने हजरत ने आम से कहा, आम तुम जंग कर रहे हो, उधर तुम्हारी मां के खैमे में आग लगा दी गई है। ले जाओ, तुम्हारी माँ के खैमे में आग लगा दी गई। बच्चे ने घोड़े का रुख मोड़ा, इधर रुख मोड़ा था, एक मलून ने उसको हवा में लहराया, सर पाँव में मारा और उसका सर को पारा हुआ, बच्चा जमीन पर गिरा। एक मलून ने मोहम्मद के पहलू में नलका मारा, दोनों शहजादे जमीन पर। मामो हमारा आखिरी सलाम हुसैन दौरे घोड़े मलाइन के बच्चों पकड़ना शुरू हो गए। अदादारों बच्चे आवाज दे रहे थे, एक बेटा तो दुनिया से चला गया, मगर दूसरे में कुछ रमन में हयात बाकी थी। वो शायद रोते रोते जब उसके सर को अपने जादू पर रखते तो उसने वो एक बात कही, मामू अम्मा से कह देना हम फरात तक गए थे, मगर हमने गाली नहीं दिया, हमने गाली नहीं दिया। ए मामू खुदा हाफिज़, वाह 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 लिया। आइए शबीर कबूल कर लो शहजादों की ज़ियारत, दे दो बीबी सैयद को पुरस्कार। मातम हुसैन